ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 साल में मीन राशि वालों आपको बनाएंगी करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आने वाले 4 वर्षों में शनि और राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और कहां पर आपको सावधानी रखनी है। देखिए मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण 3 जून 2027 तक रहने वाला है। उसके बाद शनि की 7.5 का अंतिम चरण जो कि 3 जून 2027 से शुरू होकर 8 अगस्त 2029 तक रहेगा। तो किस प्रकार की परिस्थितियां आने वाले इन 4 वर्षों में आपके जीवन में बनने वाली हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए यह वीडियो 2 पार्ट में आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है। आपकी राशि मीन है तो प्रथम भाव से शनि का गोचर हो रहा है, वही राहु जो है वह आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों, शनि के 7.5 का दूसरा चरण जैसे ही आपके जीवन में आरंभ हुआ तो कहीं ना कहीं से आपके इनकम में कमी निश्चित तौर पर देखने को मिली है। वही काम धंधे में भी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव भी होंगी। देखिए प्रथम भाव से जब शनि का गोचर होगा, आपके ये लाभ भाव और 12वें भाव के ये स्वामी हैं और ये गोचर 3 जून 2027 तक रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये बात कंफर्म आप मानिए कि आप जिस भी काम धंधे में हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो लाभ की स्थिति लगातार आपके साथ बनी रहने वाली है। यानी कि धन आपके पास में आएगा, भले ही पहले की अपेक्षा उतनी रफ्तार से या उतना धन आपके पास ना आए, लेकिन आने वाले समय में धन आपके पास आता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का समय समय पर आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब प्रथम भाव से शनि का गोचर होता है तो थोड़ा सा ये आलस्य पैदा करते हैं, शारीरिक तौर पे आपको कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव की स्थिति बनाते हैं, शारीरिक तौर पे ये कमजोर करने का कार्य करते हैं। तो 3 जून 2027 तक की जो स्थिति रहने वाली है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए 3 जून 2026 तक का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जो भी चुनौतियां थी, जो भी संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों में भी कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जब प्रथम भाव से शनि का गोचर हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, उनको अपनी संगति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय में कुछ गलत लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, आपका खान पान बिगड़ सकता है, नशे से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आप यदि मीन राशि वाले हैं तो मैंने ये अनुभव में पाया है कि मीन राशि वालों को बहुत कम उम्र से ही नशे की लत लग जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो शनि जब प्रथम भाव से 3 जून 2027 तक गोचर कर रहे हैं तो ये आपके काम धंधे को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और साथ ही किसी भी प्रकार के आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, साथ ही आपका रिसर्च का कोई भी कार्य क्षेत्र है, तो 3 जून 2026 तक स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ आपको अपने मतलब संगति का ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा नशे से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। अब देखें 3 जून 2026 से लेकर जो 27 तक का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे कि भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 के बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलतादायक समय रहेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगर हम राहु की बात करते हैं तो देखिए मीन राशि वालों, राहु ग्रह आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, ये रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। तो देखिए जब 12वें भाव से राहु का गोचर होता है तो आपको कहीं ना कहीं से ये लाभ तो कराते हैं, विदेशी भूमि से जोड़ने का काम करते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे विदेश जाने के लिए तो निश्चित तौर पर विदेश का योग बनता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 12
12th हाउस का राहु खर्च की अधिकता बढ़ा के रखता है, यानी कि पैसा आएगा, पैसा खर्च होता चला जाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बनती हैं। अगर हम ओवरऑल शनि की 7.5 का दूसरा फेज देखें आपके लिए, तो शनि की दृष्टि का प्रभाव कहां है? शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर जहां पर तीसरी दृष्टि पड़ती है तो वहां पर शनि की दृष्टि नुकसान का कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने करियर में, चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो 3 जून 2027 तक ऐसी स्थिति आपके पास नहीं आएगी कि आपको दरिद्रता का मुंह देखना पड़े, यानी कि स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। प्रयास करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। आपके प्रयासों में जितनी आपको सफलता मिलनी चाहिए उसमें कमी तो रहेगी, लेकिन आपका काम धंधा नहीं बंद होने वाला है, ये बात कंफर्म रख के चलिएगा। शनि की जब 7वीं दृष्टि आप देखें 3 जून 2027 तक आपके 7म भाव पर लगातार बनी रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में बरकत तो आपको मिलेगी, लेकिन मैंने कहा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालांकि पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो काम धंधे में लाभ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चीजें डिले होकर चलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब शनि की 7.5 में लोगों का यह कहना होता है कि शनि की 7.5 सदैव नुकसान करती है, लेकिन मेरा यह मानना रहा है कि इसी शनि की 7.5 के दौरान 3 जून 2027 से पहले भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। मकान का सुख आपको मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर जून 2026 तक का इस समय अवधि के दौरान आपके लिए मकान, वाहन, भूमि का योग बनता है। लेकिन 7म भाव पर शनि की दृष्टि की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी को लेकर यहाँ पर चुनौतियां रहने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार परेशानियां बनी रह सकती हैं। तो जीवन साथी को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उनका साथ आपको देना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर धनु राशि है। देखिए जब अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी जून 2026 तक। तो मैंने कहा काम धंधे में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 तक थोड़ा सा ये समय ऐसा रहेगा जहां पर आपको किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजंस, नौकरी में परिवर्तन करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 3 जून 2026 तक की स्थिति की बात करें तो प्रेम संबंध आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। संतान का सुख मिलेगा, संतान की स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। अब देखिए 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु जब आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर अगले 18 महीने तक ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 2027 का जो वर्ष होगा यह आर्थिक तौर पे आपको बहुत अच्छी उन्नति प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि मीन राशि वालों आने वाला जो समय है वह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी में सफलता, बिजनेस व्यापार आपका बढ़ेगा, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, कहीं पर आप निवेश कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तीसरी बात कि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों पर ध्यान रखेंगे और अपनी संगति का ध्यान रखेंगे और नशे से दूरी बनाकर रखेंगे। तो शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब देखिए 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2027 तक शनि की जो स्थिति रहने वाली है वो 2nd हाउस से गोचर करेंगे और आपकी राशि में आके नीच के हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई ग्रह जिस भाव में नीच का होता है उस भाव से रिलेटेड चीजों में दिक्कत नहीं करता, बल्कि जिस भाव का स्वामी है उस भाव की चीजों में ये कमी करता है। ऐसी स्थिति में 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक का जो टाइम होगा तो शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जब शनि की 7.5 का अंतिम फेज आएगा तो 3 जून 2027 के बाद तो थोड़ा सा ये लाभ में कमी कर देंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा रखेंगे, है ना। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वाणी आपकी प्रभावी रखेंगे, लेकिन शनि जब नीच के होकर गोचर करेंगे तो 3 जून 2027 के बाद थोड़ी सी वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, वाणी की वजह से परेशानी हो सकती है, ये चीज देखने को मिलेगा। साथ ही 12th हाउस के लॉर्ड रहेंगे
तो कहीं ना कहीं से आपके लिए खर्चों में ये कमी जरूर लाएंगे, ठीक है। और साथ ही विदेशी भूमि से लाभ भी करवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी आपके लिए अच्छा जाएगा। अब देखिए शनि की, जब शनि सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो आप इस बात को निश्चित तौर पर मान लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर रहेगी। ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिलेगा कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था तो पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी उस समय अवधि के दौरान, ठीक है। साथ ही माता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन भूमि भवन वाहन के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो उस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभ मिलता नजर आएगा। यदि हम बात करें तो मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो आप देखेंगे कि जो 2028 का वर्ष होगा यहाँ पर आपके लिए विवाह का भी अवसर बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप अविवाहित रहेंगे तो आपके लिए विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा वह आपके अष्टम भाव पर रहेगा। तो देखिए कहते हैं कि शनि के 7.5 में चोट चपेट दुर्घटना भी होती है। तो अभी 3 जून 2027 तक का टाइम आपके लिए अच्छा है, हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा है। लेकिन जब शनिदेव का गोचर आपके सेकंड हाउस से होगा, यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना के योग बनाएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलतादायक योग भी बनाएंगे, यानी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो अभी का टाइम है 3 जून 2027 तक का जो टाइम है, इसमें आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, कमीशन से जुड़े कार्य करेंगे तो हर कार्य से आपको सफलता मिलती चली जाएगी, यानी कि काम धंधा आपका नहीं रुकेगा। लेकिन जब शनि के सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो उस समय अवधि के दौरान आपके काम धंधे में बदलाव होगा, और जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े रहेंगे उनके लिए ज्यादा लाभकारी समय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी आपको करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अगर जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र से हैं उनके लिए आने वाला 4 वर्ष बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मीन राशि वालों, शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। केवल 2-3 बातों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, इनकम में कमी और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपके कार्य क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन आपकी जो रफ्तार होगी सफलता की वो धीमी रह सकती है। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। इन 4 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ, अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे, कुछ लोगों के जीवन में डाइवोर्स का भी योग बनेगा, कुछ लोगों के जीवन में जो 35+ हैं और दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो प्रॉपर्टी भी बिकेगी, संपत्ति भी बिकेगी, ऐसी भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। सबकी ग्रह गोचरी, अगर ग्रह गोचर की बात करें तो सामान्य है, लेकिन आपकी अपनी दशाएं भी होती हैं। मैंने कहा था कि शनि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो किन 5 बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए मीन राशि वालों, आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं तो आपको सबसे पहली बात तो अपने टारगेट्स हर वर्ष के बनाने चाहिए। अगर आप प्रत्येक वर्ष के अपने टारगेट बनाते हैं कि आपको यहां तक पहुंचना है और उसके बाद अपने टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो जो शनि का की 7.5 का जो निगेटिव इंपैक्ट आपके दिमाग में है उससे आप बच सकते हैं और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है, शनि को स्टेबिलिटी का ग्रह कहा जाता है, तो आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ नई स्किल्स, कुछ टेक्निकल स्किल आप सीखेंगे और जो ये अनुभव आप ले रहे हैं आगे चल के इसी अनुभव से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेहनत करने से पीछे ना हटिए, शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात कि देखिए, खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, अपने आप पर अगर डाउट रख के कोई भी काम करेंगे तो वह काम नहीं बनेगा। अगर आप सेल्फ बिलीव रखते हैं तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही लर्निंग हैबिट को बनानी पड़ेगी। मीन राशि वालों, आप काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन मैंने यह पाया कि बुद्धिमान बहुत होते हैं, बुद्धि से तीव्र होते हैं, चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं यही वह समय है जो सीखने का समय है। शनि की 7.5 या ढैया हमें सिखाती है चीजों को। तो आप कुछ नया कोर्स वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जून 2026 के बाद आप नए कोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हैं, एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लाभ मिलता नजर आएगा। चौथी बात कि जब शनि प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो मैंने कहा था कि नशे वगैरह से दूर रहिएगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा आपको। देखिए इंसान के पास 2 ही चॉइस होती है, या तो वो निगेटिव चीजों को लेकर चले या सकारात्मक या पॉजिटिव चीजों को लेकर चले। तो मेरा यह मानना कि जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आपको डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगन से शनि का गोचर हो रहा है। तो अगर आप अनुशासन नहीं दिखाते हैं अपने जीवन के अंदर तो हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम ये
करेंगे और कामों में डिले भी करेंगे। तो ये 4-5 बातें अगर आप अपने से कर रहे हैं, आप इन चीजों पर ध्यान रखते हैं, तो शनि के कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। गरीबों की मदद कीजिए, जब भी जरूरत हो, यानी कि जब भी आपको लगे तो कुछ दान दक्षिणा आप करते रहिए, है ना। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को